अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में अलजन बावर्ची खाने में कामकाज कर रही होती है। इसलिए मैं जरकुतै पीछे ढोल छुपाए वहां आता है और कहता है, तो आ गया मेरी आंखों का नूर माह रमजान। ये कहते साथ ही वो ढोल बजाने लग जाता है। तो अलजन कहती है, मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत दुआएं की हैं जरकुतै। अल्लाह का शुक्र है कि हम ये रमजान का महीने एक साथ गुजारेंगे। जवाबन जरकुतै कहता है, हमने अपने पीछे सियादीन छोड़े हैं और अब से हम साथ रहेंगे। इसलिए में फातिमा और गाजी वहाँ पे आते हैं और ढोल देखकर गाजी जरकुतै से कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ बाबा, ये मुझे दे दें। तो जरकुतै कहता है, गाजी तुम्हारे बाप ने ये ढोल इजाद किया है, इसे सीखना कोई आसान चीज नहीं है। गाजी कहता है, मैं भी आसान चीज के लिए नहीं कह रहा। यह सुनकर अलजन कहती है, इसे दे दो और देखो ये क्या कर सकता है। फातिमा भी कहती है, जी हाँ जरकुतै भी, मैं इसकी गवाह हूँ। गाजी इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद जरकुतै कहता है, तो तुम कहते हो कि ये ऐसा कर सकता है, तो चलो ये ले लो गाजी। ये कहते साथ ही वो ढोल गाजी के गले में डाल देता है। फिर कहता है, अब मारो। गाजी ढोल बजाता है तो जरकुतै कहता है, सिर्फ ढोल की आवाज काफी नहीं है, इसे बहुत अच्छे अल्फाज की जरूरत है ताकि सब लोग ये सुनते साथ ही अपने कदमों पर उछल पड़े। गाजी कहता है, बाबा मैं जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है। ये कहते साथ वो फिर से ढोल बजाने लग जाता है। तो जरकुतै कहता है, हम बहुत शोर सुनने जा रहे हैं। उधर अलाउद्दीन अपने कमरे के अंदर बहुत गुस्से में बैठा होता है। इसलिए मैं उरहान वहाँ पे आता है। तो अलाउद्दीन उससे पूछता है, भाई अगर मैं गोंचा खातून को अगवा कर लूँ तो क्या तुर्कमान सरदार आपस में लड़ेंगे? तो उरहान कहता है, क्यामत बर्पा होगी भाई, क्यामत बर्पा होगी, लेकिन अगर तुमने उसे अगवा नहीं किया तो तुम जलोगे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है, मैं पहले बाबा से बात करूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि अगर वो मेरे साथ खड़े ना हुए तो मैं क्या करूंगा। हमारे साथ ये क्या हुआ है भाई? मेरे दादा कहा करते थे कि इश्क का इम्तिहान मुश्किल होता है, मोहब्बत जितनी बढ़ेगी इम्तिहान उतना ही मुश्किल होगा। और हान कहता है, मैं सिर्फ अपने हाल पर गमगीन था, अब हम दोनों एक ही आग में जल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ रियासत है और दूसरी तरफ वो औरत जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। मजीद ये कि वो जिंदान में भी है। टूटा हुआ दिल और बिखरा हुआ दिमाग, उसका जिस्म और मेरा दिल जिंदान में है भाई। तो अलाउद्दीन कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो वहाँ राहदारी के आखिर में है। मैं उसकी सांसें तो सुन सकता हूँ मगर उसके पास नहीं जा सकता। और अब ये शादी का मसला भी। ये सुनकर उरहान कहता है, तुम्हें पहले बाबा से बात करनी चाहिए भाई, अगर तुम्हें इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उरहान की बात पूरी होने से पहले ही गाजी कमरे में दाखिल होता है और ढोल बजाते हुए कहता है, शहजादी का कद लंबा है और इसका दिमाग छोटा है। मैं आपको गोंचा नहीं दूंगा, चलो सहरी के लिए उठ जाओ। मगर जवाब न मिलने पर और अलाउद्दीन को गमगीन देकर वो कहता है, उसके साथ भाग जाए, मैं आपके साथ हूँ। ये कहते साथ ही गाजी पलट जाता है और उरहान अलाउद्दीन से कहता है, यहाँ तक कि गाजी भी तुम्हें उसके साथ भाग जाने का मशवरा दे रहा है। मेरे प्यारे भाई, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। चलो उस्मान साहब सहरी पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हवेली के हिसार से गाजी ढोल बजाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और सबको जगाते हुए कहता है, हमारे शहर में रमजान आ गया है, हमारे घर में गुलाब के फूल खिले हैं, चलो सहरी के लिए उठो, हम पर रहमत नाजिल हूँ। 11 महीनों का सुल्तान रमजान है और गोंचा खातून मेरे दिल के सुल्ताना है। वो गोंचा खातून के कमरे के बाहर जा पहुँचता है और कहता है, ओ गोंचा खातून, गाजी अल्प से शादी कर लो। ये सुनते साथ ही गोंचा बाहर आती है और गाजी मजीद कहता है, शादी कर लो मेरे साथ ताकि हम रमजान के अख्तिताम पर 2 ईदें मनाएं। इस पर गोंचा मुस्कुरा देती है और उरहान गाजी को वापस पीछे ले जाते हुए कहता है, पीछे सब लोग नहीं उठे, वापस बजा के आओ। अलाउद्दीन गोंचा की तरफ देखता है मगर गोंचा कमरे में चली जाती है। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं तमाम लोग सहरी करने के लिए बैठे होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि हम रमजान तक पहुँच गए हैं। इंशाअल्लाह हम ये रमजान मिलकर गुजारेंगे। यहाँ तक कि मैं शादी के नकात के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो सरदार कुंदूज कहते हैं, यही मुनासिब है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हम पर जो आफत आई है आप सब जानते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा रब हमें रमजान के महीने में तमाम काफरों से निपटने के लिए कुव्वत फराहम करेगा। हम अपने पैरोकारों और तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए जो भी जरूरी हुआ करेंगे। हम काफरों को अपनी सरजमीन में हरगिज़ दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन ये मत भूलना, ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। क्या ऐसा ही है ना कुंदूज बे? तो सरदार कुंदूज कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब मेहमद से कहते हैं, मुझे अपने बारे में बताए मेहमद बे, जबकि काफिर हमारी तरफ देखते हुए दांत पीस रहा है, हमें अपनी सफों को मुत्तहिद करना चाहिए और जब वो अपने दांत हम पर गाड़ने की कोशिश करेगा तो पहले उसके दांत टूटेंगे। जवाबन मेहमद कहता है, बिल्कुल उस्मान साहब, बिल्कुल, हमारी जो जिम्मेदारी है हम करेंगे। मेहमद का शुक्रिया अदा करने के बाद उस्मान साहब कोनूर से कहते हैं, अतरानोस के मुहासरे पर मौजूद सिपाहियों को सहरी दे दी गई है? तो कोनूर कहता है, हुजूर हमने सुबह ही सारी तैयारी कर ली थी। फिर मलून खातून कहती है, रमजान के खाने का सामान हमने यानी शहर के लोगों में तकसीम कर दिया है मेरे हुजूर। बाला खातून कहती है, और कुंदूज साहब के खानदान की तमाम जरूरियात पूरी कर दी गई हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद सैर होकर खाता है जबकि उसका पड़ोसी फाकों में जिंदगी बसर कर रहा है। ये फरमान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो हमारे पड़ोसी भी नहीं बल्कि घर के फर्द हैं। अगर हमें रोटी का एक निवाला भी मिल जाए तो हम सबको आपस में उसे बांट कर खाना चाहिए। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये कहते साथ ही वो सब सैरी करने लग जाते हैं। गोंचा और अलाउद्दीन परेशान होते हुए मुसलसल एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं अदालत के लिए सिपाही और खवातीन सहन में तैयारियां कर रहे होते हैं। मरकजी कमरे में
में मौजूद उस्मान साहब नक्शे को देखते हुए गुस्से से कहते हैं, इमरान तेगन, मैं तुम्हें अतरानोस के किले में जिंदा दफन कर दूंगा जहाँ तुम छुपे हुए हो। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। इसी दौरान खवातीन और सिपाही वहाँ पे आते हैं और मनून खातून पूछती हैं, हुजूर क्या आपने हमें बुलाया था? तो उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ, अब मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी तरफ अलाउद्दीन उस जहर का तोड़ निकालने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा होता है और एक दवा बनाते हुए कहता है, अगर इससे भी शिफा न मिली तो आयशा खातून का बचना मुश्किल हो जाएगा। अचानक से उसे कोई ख्याल आता है और वो कैदियों से ली गई चीजें टटोलने लग जाता है। उन चीजों के अंदर वो अंगूठी भी होती है जिसके जरिए ओलिया ने जहर डाला था। अंगूठी लेने के बाद अलाउद्दीन उसे और जहर वाले पानी को सूंघता है। समझ न आने पर वो दवा को अंगूठी में डालता है और उसमें से उठने वाली खुशबू को सूंघते साथ ही वो चौंक जाता है। वो खुश होते हुए कहता है, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, अल्लाह का शुक्र है। ये कहते साथ ही वो तरिया के एक बोतल में डाल देता है और बैग उठाकर वहाँ से भाग पड़ता है। उधर बाला खातून उस्मान साहब से कहती है, उस्मान साहब ये इंतहाई खतरनाक मंसूबा है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारे पास दूसरा कोई मौका नहीं है। तो मलून खातून कहती हैं, अगर हम नाकाम हो गए तो सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, हम हर चीज को खतरे में डालेंगे मलून, हर शिया खतरे में डाल देंगे। ये सिर्फ हमारी सरजमीन के लिए नहीं है बल्कि तमाम तुर्क सरजमीनों के लिए है। सिर्फ इस तरह हम तुर्कों के मुस्तकबिल की हिफाजत कर सकते हैं। कौनूर आप किसी का खून बहाए बगैर दरमियान के जंगजू को पकड़ेंगे, आप उन्हें कैजिलचा गार में जमा करेंगे। बाला खातून पूछती हैं, महमद और गुंजा के बारे में क्या ख्याल है? तो उस्मान साहब कहते हैं, आप उन्हें महल के किसी एक कमरे में बंद कर देंगी, वो किसी भी सूरत बाहर नहीं जाएंगे। हम सरहदी बाजार पर कब्जा कर लेंगे। तो मलून खातून पूछती हैं, याकूब बे के बारे में क्या ख्याल है? वो इस बारे में क्या कहेंगे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए जाते हैं, यह वक्त किसी को समझाने का नहीं है। अब बताओ क्या अदालत तैयार है? तो बाला खातून कहती हैं, तैयार है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर आज अदालत में इंसाफ ना हुआ तो ये तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर होलोफेरा ने आयशा खातून को मारने की कोशिश की तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए जाएंगे। इसलिए मैं आयकुत वहाँ पे आता है और कहता है, मेरे हुजूर अलाउद्दीन ने भेजी है। ये कहते साथ ही वो ओलिया की अंगूठी उस्मान साहब को दे देता है। अंगूठी को देखते साथ ही मनून खातून कहती है, ये अंगूठी तो ओलिया की है। आयकुत कहता है, हुजूर जहर के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ओलिया बुरान, तुम इस अंगूठी को सबूत के तौर पर अदालत में पेश करोगे। अब हम अतरानूस की तरफ पेशकदमी करेंगे, फिर अदालत लगाएंगे। अब इमरान तेगन तक पहुंचने का वक्त है। इंसाफ अपना रास्ता पाएगा, चाहे महल में हो या काफिर के महल में। और नाजरीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर